गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानी अभिषेक। कैसे आप लोग? आई होप की तैयारी अच्छी चल होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड। मॉक टेस्ट से रिलेटेड कि मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं कि कैसे भी करके मार्क्स स्टक हो गए हैं। आज इसमें पूरी मॉक टेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि टाइमिंग कम हो रही है या मार्क्स नहीं आ पा रहे, कुछ भी मतलब मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, इस वीडियो को देखना कि ऑर्डर ऑफ टाइम क्या होना चाहिए। बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लो, एकदम अच्छी बात बताऊँगा आपको कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी, आपके मार्क्स में पक्का इंक्रीज़ करेगी। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो मैं बात कहूँगा ना वो बात पकड़ लो मेरी। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो उस चीज़ पे जो मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट देते कब हैं, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने, क्योंकि 1-1.5 महीना बच रहा है। क्योंकि अब सारा काम है मॉक टेस्ट का। जो मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से यूज़ कर लेगा इस टाइम, वो एग्ज़ाम को क्लियर करके निकल जाएगा। तो इसमें पूरी बात करेंगे मॉक टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चे अभी आ रहे हैं जो बिगनर है, रिपीटर्स है, काफ़ी है। इसके अंदर काफ़ी बच्चे हर लाइन पर लाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 100 से नीचे मार्क्स आ रहे होंगे जिनके, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100 से 120 के बीच में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 120 से 140 के बीच में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसके 140 से 160 के बीच में होंगे। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे रिपीटर्स जो उनमें काफ़ी, आप बिगिनर्स भी हो सकते हैं जो 160 प्लस स्कोर कर रहे हो इस टाइम। ऐसे ऐसे बच्चे, ये सारे बच्चे आ रहे हैं, हर रेंज में आ रहे हैं। जो रेंज है, हर रेंज की बात करूँगा मैं इसमें आज कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, आप कोई सी भी रेंज हो उस बात को ले लेना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, कि ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सही नहीं है, या टाइमिंग सही नहीं बन पा रही है, या ऑर्डर, क्या कोई भी एक सब्जेक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 2 सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो एक कब पूरी बात करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं उनकी जो अभी तो खैर इनको नीड नहीं है, जो 160 प्लस वाले हैं। 160 प्लस वाले वैसे तो वीडियो में देख नहीं रहे होंगे, मुझे पक्की पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो 160 प्लस वाले, तुम भाई प्री पे ध्यान मत दो, तुम मेंस की प्रिपरेशन में लो, क्योंकि आप प्री का रेंज क्रॉस कर चुके हो। तो आपको क्या करना है, आप मेंस की प्रिपरेशन में जा सकते हो इस टाइम, क्योंकि इतना बेस तैयार हो चुका है आपका कि आप आराम से प्री निकाल दोगे। प्री है क्वालिफाइंग, हमें यहाँ काम नहीं करना, हमें मेंस में वर्क करना है। अपने मेंस पे फोकस कर सकते हो आप अच्छे से अब। ठीक है, ये होगी 160 प्लस वालों के लिए। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से कि जो 100 से नीचे हैं, 100 से नीचे का मार्क्स आने का मतलब ये चारों सब्जेक्ट लैग कर रहे हैं आपके। या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या कंप्लीट हो गया रिवीजन नहीं करा, रिवीजन हो गया प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी है। या तो आप पूरा, या तो सिलेबस कवर करो कैसे भी करके, या रिवीजन रह गया तो रिवीजन करो। जो भी मतलब जो कुछ भी लैग कर रहा है ना, पहले उसे सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि रीजनिंग ही होगी जो लैग नहीं कर रही होगी, जो 100 से नीचे आ रहा है। और मुझे लग रहा है तीनों सब्जेक्ट लैग कर रहे हैं। इंग्लिश भी लैग कर रही है, जीएस तो लैग करती है वो तो आपको बस थोड़ा ध्यान दे के सोचना पड़ता है। अन्य मार्क्स आ जाते हैं उसमें भी 30 आराम से आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से वर्क करोगे उस पर, छोटी छोटी चीज़ों पे। अन्य उसमें भी आ जाते हैं। मैथ लैग कर रहा है, पहले तो वो देखो लैग क्या कर रहा है, किस वजह से लैग कर रहा है। जो 100 से नीचे मार्क्स गेन कर रहे हैं अभी, वो देखना है आपको। क्या मैथ लैग कर रहा है, इंग्लिश लैग कर रही है, किस वजह से लैग कर रही है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है मैंने, या तो मैंने रिवीजन नहीं किया हुआ, या मेरा सिलेबस कवर नहीं है। जो भी नहीं है ना, वो कर दो उस टाइम पे। ज़्यादातर तो सिलेबस कवर नहीं होगा, उनके नीचे कम आते हैं 100 से नीचे। पहले उस सिलेबस कवर कर सकते हो आप जल्दी से जल्दी, जैसे भी हो सके। अब तो खैर टाइम नहीं है, यूट्यूब से कर सकते हो, क्योंकि बैच से तो हो नहीं पाएगा इतने जल्दी। अगर ज़्यादा सिलेबस रह रहा है, थोड़ा बहुत रह रहा है जिससे आप कभी कवर कर सकते हो, तो बैच से कवर कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे उसी टीचर की देखना जिसका आप बैच ले रखा है, वन शॉट। ठीक है, वहाँ से कवर कर सकते हो आप। फिर नहीं तो फिर अगले साल के लिए आप चली जाएगी बात। अभी कर सकते हो तो कर सकते हो, वैसे तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, जब भी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब बात करते हुए जिनकी 100 से लेके 120 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, बात यहाँ भी वही है, या तो सिलेबस कवर नहीं है या रिवीजन नहीं किया। यहाँ ज़्यादातर मैटर जो कर रहा है वो रिवीजन कर रहा है, आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, रिवीजन नहीं किया आपने, या तो इंग्लिश में या मैथ में। यहाँ प्रैक्टिस की बात है मैथ की। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग तो मुझे तो लगता नहीं तो आपके 45 से कमा रहे होंगे, या कोई भी एसएससी वाला है जिसके 45 से कमाते हो। मुझे बिलीव नहीं होता, क्योंकि इतनी आसान पूछने में एक ही क्वेश्चन बार बार वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। मैथ में क्या करना है, रिवीजन करो। प्रैक्टिस रिवीजन दो चीज़ होती है, मैं बस दो ही चीज़ कहता हूँ, रिवीजन प्रैक्टिस, दो चीज़ कर लो। कुछ करने की जरूरत नहीं मैथ के अंदर, आराम से
50 आउट ऑफ 50 आ जाता है। वही लैक, जो चीज़ लैक कर रही है ना उस चीज़ को पकड़ लो, उस पर वर्क करते रहो। सबसे बात है मेन वर्क करना, ठीक है। ये वो वाले है जो 120 से 140 के बीच में, यहाँ बहुत केड़ा वो होता है, क्योंकि इसमें पता नहीं लग पा रहे हम क्या हो रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट सही करते हैं वो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा करते हैं वो वाला खराब होने लग जाता है, तो वो वहीं स्टक होते रहते हैं 120 और 140 के बीच में। कभी कभी 140 प्लस हो जाएंगे या कभी इससे कम आ जाएंगे, तो वहीं घूमती रहती है वो साइकिल। वहाँ पे क्या करना है, ये होता है सबसे बढ़िया फेस, क्योंकि यहाँ आपको देना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान, क्योंकि यहाँ सब कुछ ब्रॉडली नहीं, अब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे के बात करके निकलना पड़ता है। या तो आपका जीएस सही नहीं हो पा रहा, अगर आपका जीएस में अगर 25 नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए, तो एकदम से 150 प्लस क्रॉस कर जाएंगे अगर आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि 140 प्लस जब ये आते हैं जब 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं। ये बात मेरी मान के रखो, 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं जब भी 140 प्लस आते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देके जीएस पे वर्क करोगे तो 160 प्लस हो जाते हैं, 150 प्लस हो जाते हैं आराम से। तो यहाँ क्या वर्क करना, जीएस पे वर्क करते हुए चलो, 150 आराम से मार्क्स क्रिएट कर देंगे। और जो चीज़ लैग करे, जैसे एक सब्जेक्ट को लैग कर जाए कि इसमें थोड़े मार्क्स कम आए, तो उस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे उस सब्जेक्ट, वो टॉपिक, वो उसे लिखो, उस पर वर्क करते रहो। बस मिस्टेक पे वर्क करते रहो अपने यहाँ, छोटी छोटी जो मिस्टेक दिखती है हमें। बस करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं देने, लेकिन देने हैं एनालाइज करके, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज भी नहीं करते, मॉक टेस्ट के पीछे लगे रहते हैं कि आज मैं सेक्शनल 2 दिए, इसके सेक्शनल 2 हैं, इसका एक फुल मॉक है, इसके 2 फुल मॉक दे दी, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, भंडार बना रहे हैं सिर्फ, पता नहीं क्या ये। और मार्क्स नहीं आ रहे, सब में एक ही मार्क्स आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे करके। मॉक टेस्ट सीख दो, उसे अच्छी तरीके एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक देखो, उसके बाद बात करो। मेरा मानना ये है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अटैम्प्ट अपना सही रखो, एक ही रखो, फिक्स कर दो कैसे भी करके कि मुझे पहले क्या करना है, जीएस करनी है, फिर इंग्लिश करना है, फिर मैंने रीजनिंग करनी है, फिर मैथ करनी है। ये बना सकते हो तो सबसे अच्छा, क्योंकि मुझे ये सबसे बेहतरीन लगता है। या तो आप पहले इंग्लिश कर सकते हो, जीएस करते हो, रीजनिंग और मैथ, इन्हें इसे ही ऑर्डर में रखने की कोशिश करो अगर हो सकता है आपसे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ लास्ट में किया करो, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है ऑर्डर ऑफ अटैम्प्ट। इसे चूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप जो कर रहे हो अगर उससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो वो कर सकते हो। और मॉक टेस्ट का काम है सबसे बढ़िया टाइमिंग, प्री के अंदर टाइमिंग का खेल है सारा। कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी अच्छी। कैलकुलेशन भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन या उसमें स्पीड कम है, या एक कैलकुलेशन वर्क होता है वो कि आपके मेथड ही लॉन्ग है, शॉर्ट ट्रिक नहीं आती आपको, कॉन्सेप्ट धीरे लिखते हैं आप, आपका हाथ स्लो चलता है। दोनों चीज़ पे कहाँ आप लैग कर रहे हो उसे देख लो, उस पर वर्क करते रहो। सबसे मेन काम है टाइमिंग का। टाइमिंग अगर कम पड़ रही है, इसे अच्छा करने के लिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, और मॉक टेस्ट जब लगाओ, उस जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसकी टाइमिंग मत देखो, अलग से वो सेट कर दो 50 मिनट की, 50 मिनट में सोल्व करना है, उसके हिसाब से अरेंज करो खुद अपने हिसाब से कि मुझे इतने टाइम में ये सब्जेक्ट करना है, इतने टाइम में ये। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपके दिमाग में वो टाइमिंग बनी रहती है, रिपीट वो घूम लास्ट से, कि जब मेरी 10 मिनट हो जाएगी 50 मिनट बचेगी, जब मेरे ये ख़त्म हो जाएगा मेरी 45 मिनट तो ये ख़त्म हो जाएगा, जब मेरी 35 मिनट तो ये बचे। तो आपको पूरा पक्का होता है कि हाँ ऐसा ऐसे कर गए, तो आप घबराते नहीं। आप अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो घबराहट हो जाएगी मेन एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके हिसाब से आप टाइमिंग काफ़ी बचा सकते हो, उस पर वर्क करना है। मॉक टेस्ट सब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस टाइम पे, सारे एग्ज़ाम एक साथ आ रहे हैं, तो बस मॉक टेस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय रोल प्ले करेगा। और मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, या तो PYQ देने हैं या अदर कंपनी के दे सकते हो। आप अदर कंपनी का एक देख सकते हो, संडे वाले दिन काफ़ी सारे टीचर एक ही दे, कोई सी भी कंपनी एक पकड़ लो, उसका पकड़ते रहो बस, एक ही बाहर का। और PYQ बेस्ड रहो डेली का, ज़्यादा मत दो, चाहे 2 दिन में एक देख सकते हो, डेली नहीं दे पाए तो 2 दिन में एक बार दे दो। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे एनालाइज करना, उस पर वर्क करना, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा मॉक टेस्ट से भी कुछ नहीं होता कि आप दिन में 3 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आप सेम मिस्टेक उस पर वर्क नहीं कर रहे तो वो वेस्ट है। सबसे मेन काम है उस पर वर्क करना, उसे एनालाइज करना, चीज़ों को पहचानना, मेरी गलतियाँ क्या हैं, वो है असली काम मॉक टेस्ट का, ठीक है। वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उस चीज़ को ठीक कर दो, नहीं तो बाद में भी क्रिएट करिए। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ें करते जा रहे हैं जब भी हमारा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम कुछ चीज़ लैग कर रहे हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आ रही। कुछ भी चीज़ हो सकती है वो, उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करोगे ना, 2 दिन में पकड़ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, एकदम छोड़ देते हैं उसे, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, छोड़ो। अगर ये सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि इसमें हमारा मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे, मैंने बहुत कोशिश कर ली, तो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लो, उसमें हम ज़्यादा कर सकते हैं।
हमें तो मार्क्स चाहिए कैसे भी करके, हमें इंग्लिश नहीं मिलेगा तो इंग्लिश से खींचने की कोशिश करेंगे। मार्क्स पे फोकस करना बस, कुछ मैटर नहीं कर रहा, सब मार्क्स मैटर कर रहे हैं। टारगेट क्या है? 170 का है। 170 सब क्रॉस कर सकते हैं। अब जब आप जीएस के अंदर 30+ स्कोर करोगे, नहीं कर सकते नहीं तो, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट में 140 के आसपास जा सकते हो बस, 140 से 145 के बीच में। 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, अब कितनी भी कोशिश करो नहीं आते पूरे। तो मैं उसी रेंज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 30+ क्रॉस करने पड़ेंगे आपको मार्क्स। 30+ कैसे, मैंने एक वीडियो बता रखी है जिसकी 20% सिलेबस करके 80% मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में इतनी बेहतरीन चीज़ बताई हुई है, इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है, उस वीडियो को देख सकते हो। मेरे चैनल पर पढ़िए, आप देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ देख लेना। जीएस का तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, मेंस में भी काम करेगी, अब भी काम करेगी। तो कोई भी सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसके लिए अलग से वो बना दो टाइम, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसके लिए अलग टाइम है मेरा, ये इसके लिए अलग है। सब फिक्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो खुद पे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करो अपनी स्टडी के अंदर। सब चीज़ जो भी चल रही है वो साइड करो, इसे प्रायोरिटी सेट कर दो, ठीक है? ओके डन। और कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कर सकते हो, और जो भी रेंज में हो ना उस रेंज से क्रॉस करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि बहुत कम टाइम है अब कुछ नहीं होगा, नहीं। जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं खूब मेहनत करूँगा, मैं 170 तक क्रॉस करूँगा, 150 भी आए मेरे, और क्या पता उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन क्या हो जाए कि मेरा सारा ही 170 आ जाए। कि मेहनत करते रहना चाहिए, कभी आप घबराना नहीं बिल्कुल, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता बिल्कुल नहीं। क्योंकि 170 वाला भी एग्ज़ाम वाले दिन कुछ चीज़ ऐसी कर जाता है वो जो 140 तक आ जाता है। घबराहट या कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है, हमें नहीं पता होता। और कोई कोई ऐसा होता है जिसके 120 आ रहे थे, एग्ज़ाम वाले दिन 150+ चले गए, तो कुछ नहीं पता होता। तो आपको बस एग्ज़ाम देखना है, अपनी मेहनत देखनी है, डे बाई डे वर्क करना है खुद पे, ठीक है? मॉक टेस्ट का बस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्ले, अभी जो चल रहा है रोल प्ले चल रहा है, तो यहीं पे वर्क करना है बस मॉक टेस्ट पे। चाहे दिन में 2 दिन में 1 बार दो मॉक टेस्ट, लेकिन उसे एनालाइज करो, उसे 2 दिन तक उस पर मेहनत करो कि क्या प्रॉब्लम थी, मैंने ठीक कर लिया, अब इस दोबारा गलती नहीं करूँगा। अब मुझे जो नई नई प्रॉब्लम मिलती है 15-20 दिन में कितनी प्रॉब्लम मिल जाएंगी, उन्हें ठीक कर लो, 1 महीने के अंदर सारा खत्म हो जाएगा, मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम मिस्टेक पे वर्क ही नहीं कर रहे, सारी बात यहाँ है, इसलिए मार्क्स नहीं बढ़ पाते। जो सब्जेक्ट दिक्कत करे उसे ठीक करते चलो, मिस्टेक पे वर्क करते रहोगे, अपने सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्रिएट प्रॉब्लम का होनी है कि हम कष्ट नहीं देना चाह रहे खुद को, दे भी रहे हैं पर ज़्यादा नहीं देना चाह रहे, कि जहाँ हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, हमें पता होता है हम पहले भी करके आए तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट है, तो बाबा करने में वो नहीं आता, नहीं होता हमसे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस पर वर्क करना है और राइट डायरेक्शन रखनी है, बस सारी बात है। राइट डायरेक्शन बहुत सारा कंटेंट है, हमें बस मार्क्स पे वर्क करना है। और जितना PYQ बेस्ड रहोगे सबसे बढ़िया वो है, जितना PYQ, क्योंकि वो ही आना है, TCSE एग्ज़ाम करा रहा है इस बार भी, तो जितना PYQ बेस्ड रहोगे उतना अच्छा, ठीक है? और खूब मेहनत करते रहो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैंने पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी बनाया, लिंक दे रखा है उसके अंदर चैनल में अपने, वहाँ पे कर सकते हो आप डायरेक्ट मैसेज, या कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको, और कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट।